आप जो है गरीबों को मारपीट करते हैं। वहां जो है मुकेश अंबानी साहब रहते हैं, मराठी तो बहुत कम बोलते हैं। हिम्मत है तो जरा उनके पास चले जाओ। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को यदि लगता है कि डरा के धमका के राजस्थानी को, मध्य प्रदेश के लोगों को, उड़ीसा के लोगों के, बंगाल के लोगों को, पहले तमिलनाडु के खिलाफ आपको पता है कि माहौल बनाया, गुजरात के लोगों के खिलाफ माहौल बनाया, यदि ये माहौल बनाकर यदि आप राजनीति करना चाहोगे तो राजनीति नहीं होगी। और जब आप इन राज्यों में जाओगे, चाहे आप तमिलनाडु में जाओगे, चाहे आप केरल में जाओगे, चाहे आप कर्नाटक में जाओगे, तो वो सब भी जो है आपको पटक पटक के मारेंगे। मैंने ये बात कही और मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूं। राज ठाकरे जी जो सीखे बीजेपी से, असम में भी बिहारी को पीटा जाता है, जो सीखे। मैं आग्रह करूंगा राज ठाकरे जी को, हम मराठी भाई एक हैं, हम मराठियों का कभी अपमान नहीं करेंगे। आप हिंदी या बिहार और झारखंड में रहने वाले, यूपी में रहने वाले लोगों का यदि आप अपमान करेंगे, गाली गलौज देंगे, तो हम कोई भी मराठी संस्था, मराठी व्यक्ति नहीं, कोई भी मराठी संस्था को हम बिहार में नहीं चलने देंगे, उसको बंद कर देंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे मराठी कोई भी संस्था हो। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। ये विवाद शुरू हुआ था महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले से जिसमें स्कूलों में पहली से तीसरी कक्षा तक हिंदी भाषा सिखाने की बात कही थी। विवाद होने पर यह फैसला वापस ले लिया गया, लेकिन इस विवाद को राजनीतिक रंग मिल गया। पिछले हफ्ते भाषा विवाद से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई है, जहां मनसे के कार्यकर्ता उन लोगों से गुंडागर्दी करते हुए नजर आए जो उनसे मराठी बजाय हिंदी में बात कर रहे थे। महाराष्ट्र में जल्दी बीएमसी का चुनाव होने वाला है। ऐसे में राज्य में भाषा विवाद मुद्दा बना हुआ है। इस विवाद में अब एंट्री हो चुकी है बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की। उन्होंने खुले तौर पर चुनौती दी है कि अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे बिहारी का अपमान करेंगे तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वो महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद पर दिए गए अपने बयान पर अभी भी कायम है। महाराष्ट्र में विधायक जी मानने को तैयार नहीं है। इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वो भाषा के विवाद को लेकर अपने बयान पर पूरी तरीके से कायम है। और वहीं बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने चुनौती दी। उन्होंने कहा कि लोग मुंबई से बाहर निकलकर देखें तो पता चल जाएगा। आप जो है गरीबों से मारपीट करते हैं। वहाँ जो मुकेश अंबानी साहब है वो तो मराठी बहुत कम बोलते हैं। हिम्मत है तो उनके पास जाके दिखाओ, उनसे मराठी बुलवा के दिखाओ। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को यदि लगता है कि वो डरा के राजस्थानी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल के लोगों को मराठी बुलवा लेंगे तो वो बिल्कुल गलत है। आप इस प्रकार का माहौल ना बनाएं। यदि आप इस प्रकार का माहौल बनाकर राजनीति करना चाहोगे तो राजनीति नहीं होगी। और जब आप इन राज्यों में जाओगे, चाहे आप तमिलनाडु में जाओ, चाहे आप केरला में जाओ, चाहे आप कर्नाटक में जाओ, वो सब आपको पटक पटक के मारेंगे। मैंने ये बात कही है और मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ। राज ठाकरे जी ने जो भी सीखा है वो बीजेपी से सीखा है। आसाम में भी बिहारी को पीटा जाता है। मैं आग्रह करूंगा राज ठाकरे जी, और हम मराठी भाई भाई हैं, हम मराठियों का कभी अपमान नहीं करेंगे। आप हिंदी हो, बिहारी हो, या झारखंड में रहने वाले या यूपी के रहने वाले हो, यदि आप अपमान करेंगे या उनके साथ गाली गलौज करेंगे तो हम कोई भी मराठी संस्था और ना ही कोई मराठी व्यक्ति को यहाँ काम करने देंगे। किसी भी प्रकार की मराठी संस्था को हम बिहार में बिल्कुल चलने नहीं देंगे। उनको बंद कर देंगे, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर कोई मराठी संस्था। और हमें लड़ना आता है। राज ठाकरे जी, जब म्युनिसिपल का चुनाव आता है तो आप लोग सीट जीतने के लिए बिहारी को निशाना बनाते हैं, बिहारी से गाली गलौज शुरू कर देते हैं। बिहार और बिहारी ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी औकात है तो आप अपने घर से बाहर निकलिए। कभी मराठा और बॉम्बे से बाहर निकल कर देखिए, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। तब आपको पता चलेगा कि दुनिया कहाँ है। आप जैसे लोगों का इतिहास मिटा पड़ा है, आप मिट जाएंगे। पप्पू यादव में तो दम है। आपके घर में आकर आपके अपने बिहारी और बिहार की अस्मिता बचाने के लिए मरने की कस्में खाई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? थोड़े दिन पहले ही निरुआ का बयान आया था जो काफी वायरल हुआ था। अब पप्पू यादव का जो बयान है वो भी बिहार की साइड ले रहे हैं। आपको इस मामले में क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।